इंसान कहता है कुछ पैसे आए तो हम काम करें, पैसा कहता है तो कुछ काम करे फिर मैं आऊं। वॉरेन बफेट कहते हैं सच्ची इनकम वो होती है जो आदमी सोता रहे और वो आता रहे। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं अमीर आदमी के पास पैसा खुद आता है, उसे काम करना नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम के जायसवाल है। आज हम बात करेंगे एक संतुष्ट जीवन के बारे में बात करेंगे और संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें कौन सा धंधा कौन सा काम करना चाहिए और किस काम को कर सकते हैं, ये सारा डिटेल में आज हम बात करेंगे। आपको कौन सा काम सूट करेगा, आज हम 10-12 तरह की बात करेंगे, 10-12 तरह काम की बात करेंगे। और अगर आपको कोई एक भी काम अगर सूट कर गया, अगर आपने काम करा, तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा खासा बिजनेस देकर जाएंगे, आपको रॉयल्टी की तरह पैसा मिलता रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक आदमी के जीवन में, संतुष्ट आदमी के जीवन में 4 तरह की चीज चाहिए होता है। पहला पैसा, दूसरा समय अपने लिए, तीसरा सुरक्षा अपनी फैमिली के लिए, और चौथा लास्ट में पहचान। पैसा, समय, सुरक्षा और पहचान, ये 4 चीज अगर किसी के लाइफ में अगर पूरा तरह आ गया है तो वो कंप्लीट सेटिस्फाइड रहता है। अब आप देखिए, पैसा अपने लिए इतना हो कि खर्च करते रहें, कमाने का चिंता ना हो। समय इतना हो कि पैसे के साथ साथ अपनी फैमिली, अपने परिवार, फंक्शन, कुछ भी प्रोग्राम में हम जाते रहें, लेकिन समय की चिंता ना हो कि हमारे पास समय नहीं है, खूब काम करने में बिजी है, पैसा आ रहा है लेकिन समय ना हो। तो पैसा भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, सुरक्षा आने वाले टाइम में अपनी पीढ़ियों के लिए होनी चाहिए, और पहचान कि पूरी दुनिया में लोग जिनको जाने। आज हम इसी टॉपिक पर लेकर बात करेंगे कौन सा ऐसा काम करें कि हमें ये चारों के चारों चीज़ हमें मिलता रहे। तो आज इसी टॉपिक पर हम आगे बात करते हैं कि हम आज बात करेंगे, मेन मुद्दे पर आते हैं। इनकम 2 तरह के होते हैं। एक इनकम 2 तरह से आते हैं, एक तो एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वो होता है जिसमें हमें काम करना पड़ता है। पैसिव जिसमें हमें एक बार काम करना पड़ता है, लेकिन काम करके बंद भी कर देते हैं तो काम इनकम आती रहती है। लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। एक्टिव में क्या होता है, आप हैंड टू हैंड काम करते हैं, काम करते ही इनकम अगले दिन से आने लग जाती है उसी टाइम से। पैसिव में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ दिन काम करेंगे, हो सकता है आपका इनकम जल्दी ना आए, लेकिन थोड़ा टाइम लगा करके आएगा, लेकिन आएगा तो आता ही रहेगा। फिर आप सोते रहेंगे तो भी आएगा। वॉरेन बफेट के हिसाब से आप सोते रहिए, इनकम आता रहेगा। अमीर आदमी नहीं काम करेगा, पैसा आता रहेगा, तो आप अमीरों की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले तो एक्टिव को देख लीजिए। एक्टिव जैसे एक्टिव में कैसे आ गए, कंपनी में काम करे दिन भर, पूरे महीने में तो सैलरी मिल गई। डॉक्टर दिन भर पेशेंट देख रहा है, उसको फीस हैंड टू हैंड मिलता जा रहा है। आप कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, आपको हैंड टू हैंड पैसा मिलता जा रहा है, वो एक्टिव हो गया। पैसिव ऐसा काम होता है जैसे रॉयल्टी, कि आप एक बार काम कर देते हैं, लाइफ टाइम मिलता रहता है। पहले लोग बुक्स लिखते थे, गाना गाते थे, तो इनका पैसा रॉयल्टी की तरह, वो दुनिया में ना भी हो तो भी उनकी पीढ़ियों को पैसा रॉयल्टी के रूप में मिलती रहती है। जितनी उनकी बुक्स की किताबें बिकती रहती हैं, उनकी रॉयल्टी उनको मिलती रहती है। तो आज हम बात करें, आज डिजिटल दुनिया हो गई है, तो डिजिटल दुनिया में आज का बिजनेस एक नया बिजनेस हो गया है। तो नया बिजनेस के हिसाब से आज हम बात करेंगे कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव को छोड़ देते हैं, पैसिव में 2 तरह के 2 सेक्शन उन्होंने बना रखा है आज। एक तो डिजिटल, एक नॉन डिजिटल। डिजिटल में क्या क्या हम कर सकते हैं और नॉन डिजिटल में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले डिजिटल पर आते हैं। डिजिटल में आज के टाइम में नंबर 1 पर यूट्यूब चल रहा है। आप यूट्यूब से रिलेटेड 13 से ऊपर तरह की इनकम है। आप यूट्यूब में काम करिए, कई तरह से काम कर सकते हैं। तो यूट्यूब डिटेल जानने के लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप उसमें आप देख लीजिए कि यूट्यूब में कितने तरह के काम कर सकते हैं। आप यूट्यूब आज स्टार्ट करते हैं, आपको इनकम नहीं आती है, लेकिन आपका धीरे धीरे जैसे एक आपने छोटा सा पौधा लगाया है, उसको पानी देंगे, बचाएंगे, जानवरों से बचाएंगे, उसके में पानी की सिंचाई देते रहेंगे, खाद देते रहेंगे, धीरे धीरे पौधा बढ़ता रहेगा। जैसे पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा, वो यूट्यूब भी सेम उसी तरह है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो फल देता है, उसी तरह यूट्यूब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आपको लोग जानने लग जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपका इनकम शुरू हो जाता है। आपको कंपनी मोनेटाइज कर लेती है, कंपनी आपको सपोर्ट करती है, फिर उसके बाद में इनकम चालू हो जाता है। तो आप यूट्यूब का काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप डिजिटल मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व करने चलते हैं। जैसे किसी को लोकेशन का दिक्कत है, आप किसी शहर में घूम घूम करके आप ब्लॉग लिखते चल रहे हैं कि हम इस शहर में आए, इस शहर में आए, ये है वो है, यहाँ का ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसी तरह आप किसी का कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी तरह कोई आप कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस तरह के अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आने वाले टाइम में ये भी आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बनकर तैयार हो जाता है। आने वाले टाइम में ये डिजिटल मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तीसरा कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में कर सकते हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग में अगर जैसे कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसको किसी कस्टमर तक भेजना होता है। अगर आप बीच में, अगर आपने कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक इंफॉर्मेशन देने में बीच में आप मीडिया का रोल कर जाते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। जैसे आपने कोई एक वीडियो बनाया, उसके बीच में एक एडवर्टाइज चलता रहता है, उस एड में एडवर्टाइज किसी प्रोडक्ट का होगा। जब एडवर्टाइज चलेगा तो कंपनी का एडवर्टाइज आपके वीडियो के माध्यम से हो रहा है, कस्टमर तक जा रहा है। अब वो जैसे प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है, उसका कुछ न कुछ पोर्शन आपको मिलता रहता है। तो आप ये एफिलिएट मार्केटिंग में आप इस तरह काम कर सकते हैं। चौथा होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, एक प्रोडक्ट उठा लिए, किसी मैन्युफैक्चरर से ले लिए, किसी स्टॉकिस्ट से ले लिए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिए, और फिर उसे आपने पेजेज बना लिया। पेजेज बना करके आपने लिस्टिंग कर दिया, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं पर आपने कर दिया। आपका फिर स्टार्ट हो गया सेल होना। आपको कुछ नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना है। स्मार्ट तरीके, आपका कोरियर वाला खुद आकर लेके जाएगा, पैकेजिंग वाला खुद लेके जाएगा, आपका माल खुद देकर जाएगा, खुद लेकर आएगा। आपको बीच में एक ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म बना करके अपना काम करना है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके अंदर में फिर आप अपना बजट बढ़ा देते हैं, इसके अंदर में आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है और एक बहुत बड़ा बिजनेस बनकर तैयार हो जाता है। एक प्रोडक्ट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाता है, आप प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। आप इस तरह तो ई कॉमर्स में काम कर सकते हैं। ये भी आपको एक लंबा बिजनेस दे सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस। उसके बाद में पांचवा बिजनेस आ गया एजुकेशन का, टीचिंग का। जो पहले के क्या होता था, टीचर जाके क्लास में पढ़ाते थे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, कोचिंग पढ़ाया करते थे। उनके बदले उनको पैसा मिल जाया करता था। आज का टाइम नहीं है, आज डिजिटल मार्केट है। डिजिटल में आप एक काम करिए, आप कोई भी, आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं जिसमें आपका एक्सपर्टाइजेशन है, आप उस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपना प्रॉपर बढ़िया से वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके उसको मार्केटिंग कर दीजिए। और जितना आपका वीडियो बिकता रहेगा, जितने वीडियो लोग पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसके बदले आपको पैसा मिलता रहेगा। इस तरह से आप 5 तरह के डिजिटल मार्केटिंग को आज हमने देखा। 5 तरह के डिजिटल मार्केटिंग है, आप इसको देख लीजिए। अब चलते हैं नॉन डिजिटल में। आप कुछ लोग डिजिटल कर सकते हैं, किसी को नॉन डिजिटल करना हो। अब नॉन डिजिटल में चलते हैं। नॉन डिजिटल में देखते हैं, पहला एक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी एक ऐसी चीज है जिस एक बार अगर किसी आदमी को के पास आपने इंश्योरेंस किसी का कर दिया, 20 साल के लिए इंश्योरेंस कर दिया, अब 20 साल तक वो प्रीमियम भरता रहेगा। आपको 20 साल तक उसके बदले कमीशन मिलता रहेगा। तो एक बार आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में लगकर किसी का आपने इंश्योरेंस कर दिया, आपको 20 साल, 15 साल, 25 साल, जितने साल के लिए, उतने साल तक आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा, उसका किस्त जाता रहेगा, आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाएगा कि आपको आने वाले टाइम में काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार इंश्योरेंस किया, उसके बदले आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये नॉन डिजिटल में पहला हमने लिया है इंश्योरेंस को। दूसरा लिया हमने रियल इस्टेट को। रियल इस्टेट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आने वाले टाइम में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट टाइम का कर सकते हैं, हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपके पास पैसा हो तो पैसा कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें? रियल इस्टेट में कई तरह काम कर सकते हैं। सपोज जैसे आप उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि करना क्या है। आपके पास एक बिल्डिंग है सपोज, तो बिल्डिंग है तो क्या करना है आपको बिल्डिंग में? बिल्डिंग एक तो आप लेकर रेंट आउट कर सकते हैं, आपको एक फिक्स इनकम देने लग जाएगी। या दूसरा तरीका यह है कि आप उसको एक ऐसा बना दें कि वेयर हाउस बना दें, वेयर हाउस का किराया मिलता रहेगा। या कोई आप एक स्टूडियो बना दें, जैसे इससे कोई बुकिंग आती रहेगी। एक स्टूडियो आया, एक दिन महीने किराया 30,000 था, लेकिन एक स्टूडियो वाला 10,000 रुपये एक ही दिन में दे चला गया। तो आप इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी से आप इनकम लेना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने प्रॉपर्टी बना रखा है, उसका जो अपना खुद का जो ग्रोथ है, जो मार्केट में रेट बढ़ रहा है, उसका रेट एक अलग तरीके का है। इसके अलावा भी अगर पैसा ना लगाना चाहते हैं तो आप टाइम लगाकर भी रियल इस्टेट में एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है रियल इस्टेट का, तो आप रियल इस्टेट में करें। ये नॉन डिजिटल की श्रेणी में इसको हमने रखा हुआ है। चौथा आता है कार रेंटिंग। तीसरा कार रेंटिंग आता है। जैसे आज के टाइम में आपने एक कार खरीद लिया, किस्त पर खरीद लिया। आजकल ओला, उबर, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप कार लगा सकते हैं। आपने एक कार खरीद लिया, कार खरीद करके अगर आपने लगा दिया, किसी ड्राइवर को दे दिया और कार चलाने लग गया, या आपके पास पुरानी कार पड़ी हो प्राइवेट वाली, उसको आपने कमर्शियल में कन्वर्ट करा लिया और उसे कार रेंटिंग करा दिया। आपने कार रेंट करा दिया, अगर 500-500 रुपये की 6 ट्रिप भी मिल गई तो आपको मिल गए 3,000 रुपये। 3,000 रुपये, इसका मतलब 30 दिन के अंदर में 90,000 रुपये मिल गए। 90,000 रुपये में कुछ फ्यूल का खर्चा, कुछ मेंटेनेंस खर्चा, कुछ ड्राइवर खर्चा और कुछ
कंपनी जो ओला या उबर कंपनी है, उनको मिला करके यदि आपने उनको दे दिया तो वो काट पीट करके आपको अगर 90,000 रुपये में से अगर 50-60,000 रुपये भी अगर चलेगा, 30,000 रुपये आपके बच गए। पर 30,000 रुपये बच गए आप, सॉरी 90,000 में 30,000 रुपये बच गए आपके, हाँ सॉरी 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये ये एक तरह की एक आपकी सॉलिड इनकम हो गई, ये नॉन डिजिटल में आती है। इस तरह की गाड़ियाँ एक के अलावा आप कई गाड़ियाँ कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो नॉन डिजिटल में अगर काम करना हो और इस तरह काम कर सकें तो आपके लिए ये भी बिजनेस एक बहुत बढ़िया सूट करेगा, अगर आप देख लीजिए इसको। उसके बाद में चौथा आता है ई बुक राइटिंग। पहले लोग किताब हाथों से लिखा करते थे, उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस और ये सारे खर्चे आया करते थे, लेकिन आज के टाइम में आप इंटरनेट पर अपना साइट बना करके अपना बुक लिख सकते हैं, और जब तक ये बुक बिकती रहेगी, जब तक बुक लोग पढ़ते रहेंगे, तब तक आपको एक इनकम मिलता रहेगा। तो ई बुक राइटिंग भी आज के टाइम में नॉन डिजिटल की श्रेणी में रख करके एक सोर्स का लंबे टाइम तक आने वाली पीढ़ियों के लिए आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में यदि आपके पास में पैसा है या टाइम है तो आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप काम भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आप पैसा लगा करके या ना लगाए भी आप काम कर सकते हैं। आज के टाइम में हमने आपको बताया लगभग 10 तरीके का आपने बताया, कुछ डिजिटल में कुछ नॉन डिजिटल में। अब मैंने आपको इतने सारे बिजनेस बताए, लेकिन अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा यार हम करें तो करें क्या, इतने सारे बिजनेस। आपको अब कंक्लूजन पर आना है, आप इसमें डिसीजन कैसे लें कि हमें ये कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ये बिजनेस तो आपने 10 तरह के बिजनेस बता दिया, हमें करना क्या चाहिए। अब आपके दिमाग में डिसीजन लेने में थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूँ। आप 3 आई जो लेटर अपना होता है आई, 3 आई पर ध्यान दें। आई, पहला आई क्या होता है? इंटरेस्ट। हमने आपको 10 तरह के बिजनेस बताया, अब आपको देखना कि आप इतने सारे बिजनेस में आपका इंटरेस्ट किस बिजनेस में जाता है। पहली बात तो इंटरेस्ट, ये 10 तरह के बिजनेस में से अगर किसी बिजनेस में अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो ये बिजनेस आपके लिए बना हुआ है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड मनी का। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े में स्टॉक में जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं, तो इस तरह आप जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो टाइम भी लगा सकते हैं, आप टाइम लगाइए, रियल एस्टेट में टाइम लगा सकते हैं, इसमें आप टाइम लगाइए, आप पैसा बना सकते हैं, प्रॉपर्टी काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी सेल परचेज वगैरह में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अब पहला आप इंटरेस्ट देखिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट, टाइम और पैसों का ये दे सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि इनकम, इतने सारे बिजनेस में इनकम देखना है कि क्या हमारे इनकम से मिलता जुलता, या हम जो इनकम चाहिए, हमें जो चाहिए वो इनकम हमें ये बिजनेस दे सकता है कि नहीं। कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे इसमें जिनकी इनकम इस समय 0 होगी, कुछ की लाखों में होगी, कुछ की करोड़ों में होगी। ये जो 12 स्टेप हमने बताया वो सबको सूट करता है इसमें से। अगर आपके पास बिल्कुल 0 इनकम है और पैसे भी नहीं है तो आप इसे 12 में से चूज करें कि हमें कौन सा ऐसा बिजनेस करें जो कम से कम शुरू में 1,50,000 रुपये तो शुरू हो जाए काम। और जिनके पास पैसा है वो पैसे लगाकर ये बिजनेस कर सकते हैं, इसे जो सूट करे उनको। तो इस तरह से आपको 10 स्टेप हमने बताया, 10 बिजनेस के अंदर में जो बिजनेस आपको सूट करे उसको आप करिए। और अगर आपने इस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से सुना, अगर ध्यान से ना सुन पाए होंगे तो दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए, एक बार बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके जीवन में एक अच्छी टर्निंग पॉइंट आ सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक बड़ा काम करके जाते हैं और आप भी अपने जीवन में सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे और नए बिजनेस के साथ में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।